यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और जिसने मुझको और आपको आज जीवित रखा है, वो परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, परंतु वो चाहता है कि आप और मैं एक ईमानदार बने, आप और मैं विश्वास योग्यता से उसके पीछे चलते रहें। वो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। हालेलुया। आज मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप आत्मिक जीवन में परिपक्व होना चाहते हैं, हमको यीशु मसीह के समान अपने जीवन में काम करना है। हालेलुया। हमको यीशु मसीह के समान अपने जीवन में आत्मिक जीवन जीने का क्या करना है? अभ्यास करना है, तब हम आशीष की ओर जाएंगे। आपको मान एक विश्वासी अपने जीवन में आत्मिक कहना चाहिए, आत्मिक बातों का जब अभ्यास करना शुरू करता है, तब आप इस बात को देखेंगे कि वह अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर के अधीन करता है। वो अपने आप को परमेश्वर के चरणों में कहना चाहिए क्या करता है? समर्पित करता है। उसको कोई बोल नहीं रहा है भाई तू समर्पण कर। प्रभु का वचन उसके अंदर में काम करता है और वो अपने जीवन के हर अधिकार के क्षेत्र को प्रभु यीशु मसीह के नीचे ले आता है। बोलता नहीं प्रभु अब मैं नहीं परंतु आप मुझ में जीवित रहेंगे। प्रभु आपके चरणों में मैं बैठता हूँ। प्रभु आपकी इच्छा आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। आज से मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में दे देता हूँ। और आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पे परमेश्वर मुझको और आपको चाहता है हम अपने जीवन के अधिकार को, अपने जीवन के नियंत्रण को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दे। अपने जीवन में एक भी वो स्थान, एक भी वो हिस्सा 5%, 10%, 25%, 50%, 90% जिसमें आज आप पाप में हो, गलत बातों में, गलत चीजों को देखने, खाने, बोलने, सुनने, ऐसी चीजों में जब आपने उस हिस्से को नहीं दिया, आपके जीवन में नेक्स्ट लेवल पर आप कभी नहीं जाओगे। एक विश्वासी को परमेश्वर चाहता है कि वो अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है, इन बातों को जाने। और इस बात में तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमको यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी होना है, यीशु मसीह के समान परमेश्वर के चरणों में बैठ जाना है। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर लिया, यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के अधीन कर दिया। मैं ऐसा बोलूं, सुनना बहुत ध्यान से। रोमियो 12 उसके 1 में बोलता है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। क्या बोलता है? जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। बोलता है और बोलता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, प्रभु आपको महिमा मिले। कोई काम आपका नहीं बन रहा, प्रभु आपको महिमा मिले। इस महीने नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, प्रभु आपको महिमा मिले। आपकी सिद्ध इच्छा योजना मेरे जीवन से पूरी हो। भागे नहीं, दौड़े नहीं, परमेश्वर के टाइमिंग से बाहर भागने की कोशिश नहीं करें। आपको मालूम है गहेजी के ऊपर श्राप क्यों आया? क्योंकि गहेजी जब प्रार्थना का समय था तो सोना चांदी के पीछे भाग रहा था। आपको मालूम है आज कई लोग चर्च में आते हैं, उनको पैसा चाहिए, पैसे के पीछे भागते। अब धीरे धीरे लाइफ से लोग घटना शुरू हो जाएंगे। जब मैं देता हूं तब फिर व्यक्ति भागने लगता। सुनना बहुत ध्यान से। मेरी पदवी, मेरी सीट कलीसिया में मेरे को पहला स्थान दे, और है मेरा, मैं नहीं तो कौन? अरे आप नहीं तो प्रभु दूसरे को ले आएगा। अगर आप प्रभु के साथ रहोगे तो फलवंत रहोगे, फलवंत दाखलता से बढ़ते चले जाओगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रहोगे तो प्रभु आपको जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाएगा। अगर आप प्रभु के कार्य को बिगाड़ोगे, और आप इस बात को ध्यान रखें कि शत्रु आपके लिए
बाहर खड़ा हुआ है। कभी भी परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले बने, बिगाड़ने वाले नहीं। परमेश्वर के राज्य को अगर आपने बिगाड़ा, कलीसिया को बिगाड़ा, तोड़ा फोड़ा, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। दी एंड। मैं आज लाइव बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है इसलिए भाई मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे ये विनती करता हूं, अपने शरीरों को, ये आपका शरीर है, इसको जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाना है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये आत्मिक सेवा है। चर्च में मुझको पहला स्थान मिल जाए, मेरा ही नाम पुकारा जाए, मेरे ही परिवार दिखना चाहिए, मेरे ही घराना दिखना चाहिए, हम जो बोल रहे हमारी चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको वहां पर रखा है उसकी चलेगी। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, अगर परमेश्वर ने उसको बोला है, वो ही, उसी के थ्रू वो परमेश्वर काम करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे एक और बात बोल रहा है। पहला पत्रस, जल्दी से अपन निकालेंगे, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 15वां पद क्या बोलता है। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और फिर बोलता है जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, नम्रता और भय के साथ उत्तर दो। बड़े नम्र और दीन होना, लड़ना झगड़ना नहीं। हर छोटी छोटी बातों में मुंह फुला लेना, हर छोटी छोटी बातों में प्रभु के सामने से भाग जाना, फिर बाद में आकर लिख रहे भाई साहब हमारे लिए प्रार्थना कर दो, भाई साहब हमारे लिए। पाप में है, व्यभिचार में है, गलत बातों में है। कई बच्चे जवान माता पिता का आदर नहीं कर रहे, नहीं आशीष आएगी। आपको मालूम है, अपने जीवन में जब तक आप जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, अपने मन में आप पवित्र नहीं होंगे, प्रभु कार्य नहीं करेगा। परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, ये आवश्यक बात को आज सीख लें। परमेश्वर चाहता है आपकी परिस्थिति को बदलना। बहुत ध्यान से नम्रता भय के साथ जीवन शुरू कर दें। अभी तक नहीं था, जाएं कमरे को बंद करें, भजन संहिता 51 पढ़ें, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर और आज मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। प्रभु आज मैं अपना जीवन आपके हाथों में एक बार फिर ईमानदारी के साथ सौंप देता हूँ, सौंप देती हूँ। जवान बच्चों, आपके जीवन में आप नेक्स्ट लेवल को देखना चाहते हो, आप जाएं करें। मैं दावा दे रहा, जब हम जिस कलीसिया की मैं अभी बात कर रहा था, जब पासवान प्रचार कर रहे थे, जब वो बात ऐसी लगती थी कि नहीं रक्षित तुम यहाँ गलत हो, तुमने ये पाप किया, तुम ऐसे हो, आपको मैं एक बात बोलूं, उसके लिए हमने क्षमा मांगा। मैं एक बात और बोल रहा, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूं, मैं यीशु के लहू से धुला हुआ हूं। दुनिया में ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसे हवा ना लगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पाप में ना गिरे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप का मतलब सारी अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाना पाप है। हालेलुया। पर मैं आपको एक बात और बोल दूं, यहाँ दुनिया में चाहे कोई भी पासवान हो, कोई भी लीडर हो जो ये चीज बोलता हो, आपको एक बात बोलूं, अगर वो अपनी चाल चल रहा तो वो भी एक पाप के समान हो जाता। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, पर नम्रता और भय के साथ, नम्रता और भय के साथ। उसके बाद बोलता और विवेक को भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, आपको मालूम है, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर एक दिन उनके सामने आपको शिरोमणि बना देगा। एक दिन स्वर्ग का परमेश्वर आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धता, आपकी वो जो आपने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के लिए किया है, सब कुछ को प्रकट कर देगा।
हालेलुया। गुप्त में किया गया पाप एक ना एक दिन उजागर होता है। वैसे ही अगर आपने यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को सही रीति से जिया है, वो परमेश्वर निश्चय आपको आशीषित करेगा। निश्चय वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा कुरंथियों 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ, उसके 15वें पद में बोलता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा है और फिर जी उठा है। आज आप अपने लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए जिए। आज आप परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। आपको मालूम, आपने इतनी प्रार्थना की है, इतना उपवास किया, परमेश्वर ने आपको जॉब दिया, परमेश्वर ने आपको एक अच्छा बिजनेस दिया। आपको मालूम, कई लोग बोले भाई साहब हो जाए, पर आपने परमेश्वर को क्या दिया? आपने परमेश्वर के राज्य में क्या बोया? अब फिर आपके जीवन में एक बड़ी परेशानी आई, अब फिर आप आगे, भाई साहब हमारे लिए प्रार्थना कर दो। वहां पर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको वो आशीषें दी है, तब आप थैंक्स गिविंग के लिए भी नहीं आए, आपने परमेश्वर के लिए गवाही भी नहीं दिया, धन्यवाद भी नहीं दिया। और फिर कई बार मैंने मसीहों को देखा, जब उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है, जॉब लग जाता है, उनके जीवन में आशीष आ जाती है, उनकी परिस्थिति बदल जाती है, प्रभु से फिर कोई लेना देना नहीं, फिर हम संसार के पीछे चलने लगते हैं। फिर अब गाना उल्टा जाता है, यीशु को छोड़कर मैं जाने लगा, मैं जाऊंगा। फिर मैं ऐसा बोलूं, आप नरक ही जाओगे, फिर नरक ही जाओगे। क्योंकि जब जिसने आपको दिया है उसके प्रति समर्पित हो जाएं। यहां बोलता है, परंतु हम आगे को अपने लिए नहीं, परंतु उसके लिए जिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। मेरे लिए सब कुछ मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब छोटा सा था, एक और छोटी सी गवाही दे रहा, जब मैं छोटा सा था, अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण का प्रोग्राम मैं रेडियो में ट्यून करता था। सैटरडे के दिन शॉर्ट वेव में उनका प्रोग्राम आता था। आज भी मुझे याद, आप मेरे पास रेडियो लेके आना, मैं आज भी वो प्रोग्राम आपको ट्यून करके बताऊंगा, अगर रेडियो पे आता है तो। बहुत ध्यान से सुनना। उस समय अंकल की इतनी छोटी सी, मतलब एक बीते के बराबर मैगजीन आया करती, तो बहुत ध्यान से मैं मैगजीन की कहना चाहिए गवाहियों को सुनता भी था, मेरी बड़ी माँ के द्वारा, और पढ़ता भी था। सुनना बहुत ध्यान से। जब मैं ट्यून करता था, उनकी गवाहियों को सुनता था, मैं हमेशा एक बात बोलता था, प्रभु यीशु मसीह, अगर आप भी मुझे जॉब देंगे तो मैं जॉब करते हुए आपकी सेवा करूंगा। और ध्यान से सुनिएगा। मेरा ऑफिस के लोग जानते हैं, ऑनलाइन में लोग मुझे जानते हैं, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, जो मुझको इस समय सुन रहा है, सब जानते हैं, मेरी कलीसिया के लोग, कि जिस दिन मेरी जॉब लगी गवर्नमेंट, उस दिन से लेकर आज तक मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। हालेलुया। मैं ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता जहां पर सारी चीजें होती हैं। मैं ऑनलाइन में बोलना नहीं चाहता, परंतु मैं एक बात बोल रहा हूं कि हमको पवित्रता में, शुद्धता में, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के चरणों में आगे बढ़ना है। वो कितना भला परमेश्वर है। हम गरीबी में थे, कमी घटी में थे, रो रहे थे, विलाप किए, हमको उसने अच्छा दिया, उसके बाद हम प्रभु को ही छोड़कर चले आते। कई बार कई चीजों का पनिशमेंट तुरंत नहीं मिलता, लंबे समय के बाद विपत्ति आती है, प्रॉब्लम आती है, शत्रु का अटैक आपके विरुद्ध में कुछ लंबे समय के बाद वो करता है। इसलिए आज मन फिराएं, प्रभु के पास आए। आगे को आप जीवित नहीं रहें, अगर जिए तो प्रभु के लिए। और यहाँ पर बोलता है, लिखा हुआ, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मारा और फिर जी उठा। अगर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरकर जी उठा, मेरी और आपकी मरी हुई दशा को भी वो परिवर्तित कर सकता है। चिंता नहीं करें, बस परमेश्वर पे भरोसा रखकर आगे बढ़ें, सब कुछ बदल देगा।